अपना दुख यदि बताना है तो गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, भगवान को बताओ, गुरु को बताओ। राजा दशरथ एक पुत्र के लिए रो रहे थे और गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, प्रणाम किया, गुरुजी मेरे पुत्र नहीं है। तो गुरुजी ने क्या कहा कि धरहु धीर, धरहु धीर है सुत चारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, आपके 4 पुत्र होंगे। एक पुत्र के लिए रो रहे थे, एक पुत्र के लिए रो रहे थे और गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने आशीर्वाद क्या दिया कि 4 पुत्र होंगे, 4 गुना मिला। संसार के सामने रोगे तो एक भी आंसू कोई पहुंचने वाला नहीं होगा, और गुरु के सामने, भगवान के सामने रोगे तो 4 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। एक पुत्र के लिए गए थे, 4 पुत्र का वरदान मिल गया। क्या करूं गुरुजी? पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। तो गुरुजी कराओ ना आप। नहीं, हम नहीं करा सकते। क्यों? पुत्र कामेष्टि यज्ञ तो श्रृंगी ऋषि कराएंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। मेरे प्यारे सज्जनों, विमांडक मुनि के पुत्र थे ये श्रृंगी ऋषि। इनके सिर में सींग होने से इनका नाम श्रृंगी हुआ। ये अमित तेजस्वी रोमपाद राजा की पुत्री शांता के साथ इनका विवाह हुआ। श्रृंगी ऋषि के चरण कमल में एक ऐसी विचित्र रेखा थी कि जिसके घर में ये श्रृंगी ऋषि का चरण कमल पड़ जाता था ना, उस घर के सारे अनिष्ट दूर हो जाते थे, सब प्रकार की लक्ष्मी की वृद्धि हो जाती। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ होने लगा। जब यज्ञ हुआ तो अग्नि भगवान चरु लेकर के प्रकट हो गए। अर्ध भाग कौशल्या देना। राजा दशरथ ने उस हवि का आधा भाग कौशल्या मैया को दे दिया। अब आधा बच गया, आधे में से पुनः आधा कर लिया। एक कैकेयी को दे दिया और एक सुमित्रा को दे दिया। जैसे ही कैकेयी मैया के हाथ में वो हवि रखा तो कैकेयी मैया ने उस हवि को फेंक दिया। उस हवि को फेंक दिया। एक सुमणि पक्षी आया और उस हवि को उठाया, आकाश मार्ग में उड़ गया और ऋष्यमुख पर्वत पर मां अंजना तपस्या कर रही थी। उसी समय वही वायु देवता ने उस सुमणि पक्षी में वायु का झपट्टा लगाया, उसका मुख खुला और वो हवि नीचे टपक गया और मां अंजना की गोदी में। भोले बाबा ने सारा वृतांत बता दिया। तो माता अंजना ने उस हवि का पान किया, जिनसे हनुमंत लाल जी का अवतार हुआ। हनुमान जी महाराज की। इधर जब कैकेयी मैया ने उस हवि को फेंक दिया तो सुमित्रा ने और कौशल्या ने कैकेयी मैया को दे दिया। उसके बाद पुनः कैकेयी मैया ने और सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया ने और कौशल्या मैया ने सुमित्रा को दिया। यही वेद गर्भ सहित सब नारी गर्भवती हो गई। भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। नौमी तिथि, अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता राम सिया हरे राम सिया राम जय जय नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय आठ दिवस यति शीतल पावन काल लोक सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि है चैत्र का महीना है शुक्ल पक्ष है अभिजित मुहूर्त है ठीक दिन के 12 बज रहे हैं ना तो ज्यादा धूप है ना ज्यादा सर्दी है पावन काल लोक विश्राम पवित्र काल है अमृत योग है ऐसा समय है कि सारे संसार की थकावट दूर करने वाले लोक विश्राम लोक माने संसार विश्राम माने थकावट विश्राम देने वाला विश्राम माने आए हुए पथिक को आराम मिलना विश्राम ऐसा काल था जो दूसरों को सुख देने वाला थकावट दूर करने वाला कौशल्या मैया के महल में भगवान प्रकट हो गए बोले भक्तवत्सल भगवान की कैसा स्वरूप है कि सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रों सरसी रोहे क्षणों किसार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजं सशंक चक्र 4 भुजाएं हैं चक्र है शंख है गदा है पद्म लगे हुए सपीत वस्त्र पीताम्बर डला हुआ है सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम 4 भुजा स्वरूप विराट स्वरूप लेकर के प्रभु प्रकट हो गए कौशल्या मैया ने कहा प्रभु आप तो पिता बन के आए बेटा बन के आए क्या माँ मैं आ गया अरे आप तो पिता हो बेटा नहीं हो तो पुत्र तो छोटा होता है कैसे प्रकट हुए केवल प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विद्यायुध भुज भूषण वाला नयन विशाला शोभा से खराई कर जोड़ी स्तुति तोरी तेरे करूं मन माया गुण ज्ञानाति
तीत यमाना विद पुराण बनता करना सुख सागर सदगुण आगर दिगावन सुख संता सो महित लागी नयनो रागी प्रगट भयो श्री कंता काया निमित माया ओम रोम प्रतिवेद मयूर सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मत तिर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन कहीं कथा बुझाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सुमति डोली बजहु तात यह रूपा सुलीलायत प्रिय शीला यह सुख परमय रूपा सुन वचन सुजाना हृदय ठाना हे बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे हर पद पावे न परय भव तोपा यह चरित जो गावे हर पद पावे न परय भव तोपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार इन जय श्याम रमत तनु माया गुण गोपाल रामचंद्र सरकार की जय भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। मैया ने कहा आप तो पिता बन के आए तो भैया छोटे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो 4 हाथ है ना 2 हाथ कीजिए 2 हाथ हटा दिया अब छोटे हो जाओ छोटे हो गए अब कपड़े उतारो कपड़े उतार दिए अब मैया ने कहा अब रो मैया रोना भी पड़ेगा कि हाँ बालक बनोगे तो रोना भी पड़ेगा कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा रोने लगे। वो जब रोने की आवाज को दासी ने सुना दासी दौड़ करके गई राजा दशरथ को बताया और राजा दशरथ ने जैसे ही सुना कि सर्वसदान दीन सब काहू सर्वसदा दीन सब काहू जय पावा राखा नहीं ताहू जय तारा राखे नहीं ताहू श्री राम जय राम जय जय राम 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 सर्वसदान दीन सबका राजा दशरथ ने सुना सभी को दान देने लगे ब्राह्मणों को दान दिया संतों को दान दिया इतना दान दिया कि अब तो राम का ही दान होने लगा। मेरे प्यारे सज्जनों यही पावा राखा नहीं पावा किसका दान हो रहा है यहाँ पर राम का दान हो रहा है। जिसके पास भी भगवान जाए वो रखे नहीं सबके पास राम लला गए सबके घर पे गए
राखा नहीं ताहू, ताहू जानते हो, ताहू माने दरिद्र। जिसके घर में भगवान चले गए उसके घर से दरिद्र चला गया। कि जही पावा भगवान श्री रामचंद्र जी को जिसने भी पा लिया उसके घर से दरिद्र हमेशा के लिए चला गया। कि जही पावा और राखा नहीं ताहू, ताहू नाम दरिद्र का, वो दरिद्र नहीं रहा। और वैसे भी दूसरा कि जही पावा, भगवान श्री रामचंद्र जी को जिसने भी पा लिया उसने रखा नहीं। कि तो राम कहाँ गए, राम किसके थे? कि राम तो जटायु के थे, राम जटायु। कि जही पावा राखा नहीं पावा। और अयोध्या में बधाई होने लगी। राजा दशरथ एक पुत्र के लिए रो रहे थे, 4 पुत्र हुए और बधाई होने लगी। जन्मो लियो है रघुरैया, जन्मो लियो है 4 भैया, अवध में बाजी बधैया। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजी बधैया। मलियो है 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे सहनैया, बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बाजे बधैया हो बाजे सहनैया, बाजे बधैया, बाजे सहनैया। मलियो है 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। ताली बजाते हैं सभी लोग। दशरथ घर लाला हो जायो, राजा दशरथ घर लाला है जायो। राजा दशरथ घर लल्ला हो जायो, राजा दशरथ घर लल्ला है जायो। राम धरो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम लला की होती निछावर, राम लला की होती न्योछावर। राम लला की होती निछावर, राम लला की होती न्योछावर। होत निछावर, होत निछावर। होती न्योछावर, होती न्योछावर। राम लला की होती निछावर, राम लला की होती न्योछावर। रघुमान धन गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए है रघुरैया,